भयानक पीड़ा परीक्षित के मन में आई। और जो लोग रोज चुरा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लोगों को डाका डाल रहे हैं, उनका हाल क्या हो, जरा अनुमान लगाओ आप। थोड़ा सोचिए, जब ये आपकी फाइल खुलेगी ना तो फिर केस में केस, केस में केस, केस में केस निकलते चले जाएंगे। एक बार जेल में चला जाए आदमी और नहीं हो तो केस और लग भी जाते हैं। बोलो जैसे जहां 2 साल की सजा 4 साल की सजा और बढ़ जाती है। तो थोड़ा सावधान हो जाओ। राजा रानी रोज शयन कक्ष में जाते तो उससे पहले जो 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 उनकी दासी थी ना, महल की तरह सुगंधित फूल मालाओं से उस सेज को सजा देती। रात्रि में राजा और रानी दोनों इस पर विश्राम करेंगे। ध्यान देना, एक कथा सुना रहा हूं। आज दासी ने सोचा राजा रानी इस पर सेज पर शयन करते हैं, क्यों कुछ देर मैं बैठ के देखूं कैसा लगता है। हर आदमी की इच्छा ऐसी होती है। उस दासी ने क्या किया, उस सेज पर कुछ देर के लिए बैठ गई। बैठने से उसको निद्रा आ गई और राजा और रानी का दोनों का शयन करने का समय आ गया। और जैसे ही दोनों आए कक्ष में तो वहां उस कक्ष में उस सेज पर वह दासी सो रही है। राजा क्रोधित हो गया, सेवक को बुलाकर कहा, इस दासी पर उतने कोड़े बरसाओ जितने घंटे ये इस सेज पर सोई है। लेकिन आश्चर्य की बात प्रिय भक्तों, इस दासी पर कोड़े पड़ रहे हैं लेकिन ये हंस रही थी। राजा ने कहा, तू तो बड़ी बेइज्जत है, तुझ पर कोड़े पड़ रहे हैं, मार पड़ रही है और हंस रही है। इस दासी ने कहा, महाराज मैं इसलिए नहीं हंस रही कि मैंने कोई अपराध किया है या मैं आपको देख के हंस रही हूं। राजा मैं सोच रही हूं, मैं गलती से कुछ क्षण के लिए इस सेज पर क्या सो गई, मेरे इतने कोड़े पड़ रहे हैं और तुम तो कब से दोनों इस सेज पर सो रहे होंगे, मर जाने के बाद तुम्हारा हालत क्या होगी, ये सोच सोच करके मैं हंस रही हूं। तुम्हारी स्थिति क्या होगी, तुम में कितने कोड़े पड़ेंगे। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित आज भी ने इतनी गलती की, परिणाम इतना हुआ, इसलिए चोरी से बचें। एक बार मन बिगड़ जाता है तो फिर मन बिगड़ता ही चला जाता है। मन को संभालो, सत्य को कभी मत त्यागना। यदि सत्य को त्याग दोगे तो और तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ये गरीबी आना, अमीरी आना आपका कर्तव्य है, आपके कर्मों का फल है, लेकिन नित्य भगवान का भजन करना ये तुम्हारा धर्म है। जैसे सूर्य रोज उसी समय से निकलते हैं, कोई इनको अर्घ देता है, कोई इसके ऊपर थूकता भी होगा, कोई मूल मूत्र भी डालता होगा, कितनी जीव हिंसा होती होगी इनके सामने, लेकिन निरंतर वैसे ही रहते हैं। वैसे ही हमें निरंतर भगवत भजन करते रहना है। ये नहीं सोचना है अरे मैं तो गरीबी हूं, गरीबी था और गरीबी हूं और गरीबी बना हुआ हूं, भजन करने से क्या मिला मुझे। यदि ऐसा सोच लोगे तो ये जन्म तो आपका जा ही रहा गरीबी में, अगला जन्म भी शायद आपका ऐसे ही जाएगा। इसलिए जो है उसको काटो और आगे के लिए तैयारी कर लो। ये बुद्धिशाली के लक्षण हैं।